नमस्कार मित्रों, एलिवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग हफ्ते में 2 या 3 क्लास, रिवीजन क्लास जिसे कहते हैं, हम अभ्यास प्रश्नों को लेकर आते हैं जिनका कोई विशेष विषय नहीं रहता है। जहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिखते हैं उन प्रश्नों को उठा के अपनी कक्षा में शामिल कर लिया जाता है। यह हमारी अगली कक्षा है, करो तैयारी जीत की जीके 4, अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू व्याख्या सहित। आइए इसको प्रारंभ। आज का पहला प्रश्न, तबले तथा सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है, बलबन है, अमीर खुसरो है, उस्ताद खां और फैकाबाद है। तो अमीर खुसरो जो हैं, इनको तबले तथा सितार का आविष्कारक माना जाता है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसको तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है, तो अमीर खुसरो को। अगला हमारा प्रश्न है, आज का दूसरा प्रश्न। आपके सामने 2 कूट दिख रहे हैं, कूट ए कूट बी। एक में भी कुछ नाम दिए गए हैं, बी में भी कुछ है। अब इसको मिलान कर देना है। किसके दरबार में कौन रहता था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, अकबर, शाहजहां, लाल खां, जगन्नाथ, तानसेन, अमीर खुसरो, गोपाल नायक। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो, गोपाल नायक। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो और गोपाल नायक। और अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। ये पूछा जाता है, इसलिए एक ही साथ इसको ले लिया गया है। और शाहजहां के दरबार में लाला खां या और जगन्नाथ रहते थे। एक एक करके भी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। वैसे देखने में तो ये एक ही प्रश्न लग रहा है, लेकिन ये 4 प्रश्नों का समायोजन है। आइए आगे देखते हैं। किस शासक ने गाने वाले संगीत को इस्लाम विरुद्ध मानकर प्रतिबंधित कर दिया था? 4 ऑप्शन आता है, औरंगजेब, अकबर, बलबन, शाहजहां। तो जो औरंगजेब शासक था, वो मानता था कि जो गायन है, संगीत की विधा, वह इस्लाम की विरोधी है, इसलिए इसको रोक लगा दिया गया था। अब अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न। किसने लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश में है, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की? 4 ऑप्शन है, विष्णु नारायण भातखंडे, विक्रम नारायण, विष्णु विक्रम भट्ट और विष्णु दिगंबर। तो वर्ष 1807 में विष्णु नारायण भातखंडे ने देसी शासकों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। ये जो प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाते हैं, एक दिमाग में बना रहता है। मान लीजिए कि आप लोग भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, देते रहते हैं, तो प्रश्न आने की ये संभावना रहती है। अगर हफ्ते में हम लोग 20 प्रश्न भी तैयार करते हैं तो महीने में 80 हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बढ़ते रहेंगे। और ये 80 प्रश्न ही नहीं है, ये एक में 2 या 3 प्रश्न होते हैं। आप तो खुद पढ़ने वाले हैं, समझदार हैं, चीजों को समझते हैं। ऐसे ही पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।